ये वीडियो मेरा गुरुग्राम के इलाके के जो एसीपी साहब है उनको मुबारकबाद देने के लिए है। और मैं तमाम मीडिया वालों से गुजारिश करता हूँ कि वो ऐसे बहादुर एसीपी को मुबारकबाद दें। सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि इंसाफ परस्त। जब तक हमारे मुल्क में ऐसे बहादुर ऑफिसर्स रहेंगे, मुझे कवी उम्मीद है कि हमारे मुल्क में इंसाफ बाकी रहेगा। और ऐसे बेशुमार ऑफिसर्स हैं, बेशुमार ऐसे ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं और आपका आईएएस ऑफिसर्स हैं और कोर्ट में जज यानी मजिस्ट्रेट हजरात हैं जो इंसाफ परस्त हैं। खुद हमारे इलाके का भी एक वाक़ा है कि हमारे पड़ोस में एक केस मुकदमा चल रहा था मियाँ बीवी का। तो मजिस्ट्रेट इतना संजीदा, उन्हें कई मरतबा दोनों को बुलाया और बुला के कहा इसको आपस में सुलह कर लो। कोर्ट में टाइम लगता है, इसमें एविडेंस चाहिए, इसमें बहुत सारे प्रूफ चाहिए और गवाह चाहिए और ये केस लंबा खिंचता रहता है, दोनों परेशान नहीं है, इसको आपस में बैठ के सुलह कर लो। मजिस्ट्रेट का अंदाज कि देखिए कोर्ट का जो सिस्टम है ठीक है, आप दोनों आइए और अगर आपस में दोनों भी बातचीत करके उन्हें मौका दिया कि दोनों बात कर लो, आराम से बात कर लो, हो सकता है बात करके आपका मसला हल हो जाए। ये देखिए यानी कितनी समझदारी से एक मजिस्ट्रेट ने इस काम को लिया और दोनों की बात समझ में आ गई और आपस में सुलह कर लो। हाँ, मैं माविन बनूंगा, चाहे थोड़ी बहुत अगर मेरी तरफ से मदद चाहिए मुझसे मदद ले लो, लड़की को सहारा चाहिए लड़की को मैं सहारा देने को तैयार हूँ। इस तरह के जुबान से फ़ौरन जो कि साल भर और कई साल मुकदमा चलता रहता था और मसला हल नहीं होता था, तो वो चंद मिनटों में उसे हल कर दिया। ऐसे एसीपी साहब ने किया। जो एक बड़ा फसाद होने वाला था, उस फसाद से उन्होंने कितने बेहतरीन अंदाज में रोका। उन्होंने एक तो इंसाफ कायम किया और इंसाफ में बहादुरी भी दिखाई कि एक मैदान में लोग मुसलमान नमाज पढ़ते थे और वो डीएम से परमिशन ली गई थी, वहाँ के डीएम से परमिशन ले के वो नमाज अदा की जा रही थी। लेकिन चूंकि कुछ शर पसंद होते हैं, उन्हें शर के सिवा कुछ सूझता ही नहीं है, तो वो शर फैलाने के लिए आ गए। तो एसीपी साहब आए, साथ में एसएचओ साहब भी थे। मैं उनको दिल से मुबारकबाद देता हूँ और सबको देना चाहिए, सिर्फ मुसलमान को ही नहीं, हमारे गैर ईमान वाले, हमारे बिरादरान वतन, उनको भी मुबारकबाद देना चाहिए कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वहाँ के शर पसंदों को वहाँ शर फैलाने से आपने रोक लिया। और जब तक ऐसे जहाँ जहाँ ऐसे इंसाफ होगा वहाँ से शर पसंद ख़त्म होते रहेंगे, जुल्म ख़त्म होता रहेगा, इंसाफ कायम होगा। और जहाँ इंसाफ कायम होता है वहाँ तरक्की होती है, वहाँ प्यार मोहब्बत भाईचारगी होती है। देखिए कोई घर तरक्की नहीं कर सकता, कोई घर तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उस घर के अंदर आपस में प्यार मोहब्बत ना हो। और जिस घर में अदावत होती है वो घर बर्बाद हो जाता है, उसको दूसरे लोग बर्बाद करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद घर की आपस की अदावत, आपस की नफरत की वजह से वो घर बर्बाद हो जाता है, चाहे उस घर में कितने ही अक्लमंद लोग ही क्यों ना हो। इसी तरह ये मुल्क एक परिवार, एक फैमिली की तरह है। जब इस मुल्क में आपस में मज़हब के नाम से लड़ेंगे, अपने धर्म के नाम से लड़ेंगे, तो ये मुल्क तबाह करने के लिए दूसरे ममालिक के लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ख़ुद अपने हाथों से तबाह हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। इससे सबसे बेहतरीन नुस्खा ये है, अपने मुल्क में प्यार मोहब्बत को कायम की जाए, आपस में जोड़, सारे मज़ाहिब के लोग एक दूसरे की इज़्ज़त करते हुए, एक दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करते हुए रहें और अपने मुल्क की विकास की फ़िक्र करें। कैसे अपना मुल्क में विकास हो, कैसे अपना मुल्क तरक्की करे और पूरे आलम में हमारा मुल्क जो है विश्व गुरु बने। ये जब ही हो सकता है जब हर एक की फ़िक्र हो कि हमारा मुल्क आगे बढ़े, और ये जब ही हो सकता है जब अपने मुल्क में इंसाफ कायम होगा। इसलिए आवाम के लिए ज़रूरी है कि हम उन नेता को सपोर्ट करें जो लोग मज़हब की राजनीति नहीं करते, मज़हब की राजनीति नहीं करते, वो विकास की राजनीति करते हैं और इंसाफ कायम करते हैं, इंसाफ कायम करते हैं। अगर अपनी कम्युनिटी के मानने वाले अगर जुल्म करते हैं
शर पसंद हो तो उनको सज़ा दे, उनको उनकी पकड़ करे, उन पर मुकदमा चलाए, चाहे वो अपनी ही कम्युनिटी की लोग ही क्यों ना हो। मान लीजिए मैं नेता हूँ किसी इलाके का, MP हूँ या MLA हूँ या आपका मिनिस्टर हूँ, मेरे हाथ में पावर है, या मान लीजिए मैं ACP DCP जो भी मेरे पास ओहदा है, या DM हूँ, और वहाँ मैं ईमान वाला हूँ, मैं मुसलमान हूँ, और वहाँ शर फैलाने वाले मुसलमान हैं, तो मुसलमानों को सज़ा दे, उनको अरेस्ट करें, तो वहाँ इंसाफ कायम होगा, वहाँ जालिम को बढ़ावा नहीं मिल सकता। इसी तरह हमारे दूसरे कम्युनिटी के हमारे बिरादरान वतन हैं, अगर हमारे बिरादरान वतन के कम्युनिटी के कोई आपके मिनिस्टर हैं या ऑफिसर हैं या कोई अधिकारी हैं, और वहाँ उसी कम्युनिटी के हमारे बिरादरान वतन के कम्युनिटी के लोग जो है वहाँ कोई शर फैला रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी बनती है अधिकारी की और मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को बाकी रखे, रूल्स एंड रेगुलेशन को बाकी रखे, तो वहाँ इंसाफ कायम होगा। तो इंसाफ जब कायम होगा तो इंशाअल्लाह मुल्क आगे बढ़ेगा, विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं वो घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है, निवेदन है, वो आप ऐसे बहादुर और इंसाफ परस्त ऑफिसर्स को मुबारकबाद दे और उनको हदिया तोहफ़ा ले जाके दे। मेरा जी चाह रहा है कि मैं उनको ले जाकर हदिया दूं, लेकिन चूंकि गुरुग्राम दूर है इसलिए मैं नहीं दे सकता। इसलिए मैं वहाँ के इंसाफ परस्त जो लोग हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, उनसे मुअद्दबना दरख्वास्त है, उनसे निवेदन है, आप SCP साहब के पास, SHO साहब के पास, DCP साहब के पास जाए और जाकर उनको हदिया दे, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करें, उनको मुबारकबाद दे। इसलिए क्या होगा, उनका हौसला में इजाफा होगा। और दूसरे जो अधिकारी हैं जो इंसाफ को वजूद में नहीं ला पाते हैं, वो डर जाते हैं अपने नेता से, अपने इलाके के मिनिस्टर से डरते हैं, तो उनको हौसला मिलेगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा कि देखिए इन्होंने इंसाफ कायम किया तो इनको ऐसी इज्जत से नवाजा जा रहा है। तो हमें भी इंसाफ कायम करना चाहिए। जालिम का साथ देने से जिल्लत ही जिल्लत है और हक का साथ देने से इज्जत ही इज्जत मिलती है। और मेरी मीडिया वालों से भी दरख्वास्त है, आप भी इसमें अपना अहम किरदार निभाए ताकि हमारे मुल्क में इंसाफ कायम हो, जस्टिस कायम हो। फिर देखिए हमारे मुल्क से कोई नज़र मिला के बात नहीं कर सकता। फिर हमारी देखिए हमारे मुल्क में कैसे इकोनॉमिक आगे बढ़ेगा और पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो कितना बेहतरीन ऑर्गेनाइज्ड होगा। दुनिया हमसे सीखने के लिए, हमसे